अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप लोग। तो आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कुकिंग विद मीरा स्टाइल। तो आज हमारे किचन में बहुत ही मज़ेदार सा ज़ाफ़रानी पुलाव बन के रेडी हो रहा है, जो कि बहुत ही मज़ेदार सा बनेगा और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी जूसी सा बन के रेडी होगा। तो बहुत ही ईजी सी रेसिपी है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमने ले लिया है मटन। ये मटन से बनाया जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा बनता है। इसको मैंने वॉश करके अच्छे से क्लीन कर लिया है। 600 ग्राम के बराबर ये मटन है। और ये देखिए बहुत अच्छे से इसको वॉश कर लीजिएगा और इसको हम रख देंगे साइड में। साथ ही हम ले लेंगे राइस भी हमने 600 ग्राम ही लिए हैं। ये देखिए अब इसको हम अच्छे से वॉश करके 2 से 3 पानी से इसको मैं भिगो दूंगी आधे से 1 घंटा। इन राइस को जितना भी भिगोएं ये बहुत अच्छे बनते हैं। अगर ज़्यादा टाइम देंगे आप भिगाने के लिए तो उतने ही ज़्यादा ये अच्छे बन के रेडी होते हैं। आप 1 से 2 घंटा भी आराम से इसे भिगा सकते हैं, पानी में सोख करके रख सकते हैं, ऐसे हो जाएंगे। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमने ले लिया है कुकर में 2 से 3 टेबल स्पून डाल दिया है घी। ये रेसिपी घी से बनती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी बनती है। आप इसकी जगह देसी घी भी डाल सकते हैं। मैंने नॉर्मल बनस्पति घी डाला है। इसको हम मेल्ट करेंगे और साथ ही हम डाल देंगे 2 तेज़पत्ते की लीफ और 1 चाय का चमचे के बराबर डाल दी काली मिर्च। लौंग डाल दी है 4 से 6 अदद और साथ ही हम डाल देंगे 2 बादियान, स्टार बादियान, और साथ ही हम डाल देंगे छोटी इलायची 6 से 8 अदद। और इनको हम हल्का सा फ्राई करेंगे, जस्ट इसकी खुशबू आने लगे मसालों की, खड़े मसाले की, बस इतना फ्राई करना है। 1 से 2 मिनट ज़्यादा फ्राई आपने नहीं करना है, वरना ये जल जाएंगे मसाले। अब हम इसमें डाल देंगे 2 से 3 टेबल स्पून के बराबर हमने लहसुन ले लिया है। लहसुन की जो एक पूरा बंच होता है उसको आप पीस लीजिएगा, परफेक्ट रहेगा इतने राइस के लिए। तो ये देखिए इसको भी हम 4 से 5 मिनट तक फ्राई करेंगे हल्का सा पानी डालने के बाद, ताकि हमारा लहसुन जो है ना वो जले नहीं और इसका कलर हमने चेंज नहीं करना है। जस्ट हमने इसकी जो स्मेल होती है ना वो ख़त्म करनी है। तो ये देखिए मैं बंच भी दिखा देती हूँ। इस साइज़ का मैंने बंच ले लिया था। इसको मैंने छील के और अच्छे से बारीक सा पेस्ट बना लिया था। और ये आप फ्रेश ही डालिएगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा मसाले नहीं जाते, बहुत कम मसाले जाते हैं, सिर्फ गरम मसाला और लहसुन ही जाते हैं। तो इसका फ्लेवर बहुत ही मज़ेदार सा आता है। फ्रेश डालिएगा तो बहुत अच्छे से आपके ये पुलाव बन के रेडी होगा। तो ये देखिए हमारा लहसुन जो है फ्राई हो गया। अब हम इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून के बराबर सॉल्ट आपने कम ही डालना है। और जब आप चावल बॉईल करेंगे तो उसमें बैलेंस करना है, वरना आपका गोश्त जो है वो कड़वा हो जाएगा। अब हमने जो मटन धो के रखा था वो हम ऐड कर देंगे इसी मसाले के अंदर और मटन को इतना फ्राई करेंगे कि मटन का कलर चेंज हो जाए और इसकी जो हीक होती है, जो पानी होता है अपना गोश्त के अंदर, वो ड्राई हो जाए। तो 4 से 5 मिनट तक आपने इसे फ्राई करना है बहुत अच्छे से, ताकि इसका कलर जो है मटन का टोटली चेंज हो जाए। तो ये देखिए बहुत अच्छा सा हमारा मटन जो फ्राई हो गया है, कलर इसका चेंज हो गया। अब हम इसमें पानी डाल देंगे 1.5 कप के बराबर। बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट बता रही हूँ कुकर की। ये 1.5 कप आपका पानी, 1 कप में आपका गोश्त अच्छे से गल जाएगा आधे घंटे के लिए। उसके बाद आधा कप पानी बचेगा, जो कि हमने बचाना है ताकि ये दम पर अच्छे से लग सकें। तो ये देखिए अच्छे से मिक्सिंग कर दीजिए। पानी डालने के बाद इसको कवर लगा के रख दीजिए कुक होने के लिए। आधे घंटे में ये बहुत अच्छे से टेंडर हो जाएगा हमारा मटन। तो ये देखिए कवर मैंने लगा दिया है, उसके ऊपर वेट रख देंगे और आधे घंटे के लिए हम इसे गोश्त को गला लेंगे। तो दूसरी तरफ चलते हैं। हमने पानी रख दिया था 2 से 3 लीटर पानी में 3 टेबल स्पून भर के मैंने डाल दिया था नमक। साथ ही 1 टीस्पून के बराबर ज़ीरा डाल दिया है और साथ ही हम ऐड कर देंगे 2 बादियान के फूल और 2 डाल देंगे हम तेज़पत्ते की लीफ। और पानी को हम बॉयल आने तक वेट करेंगे, जब तक हम दूसरी चीज़ें बना लेते हैं अपनी। ये हमने ले लिया था दही 150 ग्राम के बराबर। साथ में हमने ली है 1 बड़ी इलायची और 4 से 6 छोटी इलायची को मैंने कूट लिया है और इससे बारीक सी कूट के ये ऐड कर दी है। और साथ ही हम डाल देंगे अदरक, ये जूलियन कटिंग हुई हुई है 1 टेबल स्पून के बराबर ले लीजिएगा। और साथ ही हम डाल देंगे ये ज़ाफ़रान, ये 1 चुटकी डालनी है हमने 1 पिंच के बराबर। मेन इंग्रेडिएंट्स है ये ज़ाफ़रानी पुलाव को। और साथ ही हम डाल देंगे 1/2 टीस्पून के बराबर ऑरेंज फूड कलर
और ये है ज़ाफ़रानी केवड़ा, जो कि डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है इस रेसिपी में। इसी से इसकी खुशबू बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी आती है। 2 टेबल स्पून के बराबर आप डाल दीजिएगा। ये हम झोल रेडी कर रहे हैं, जो कि चावल दम लगाते वक्त ऊपर से डालेंगे। इसको हम अच्छे से फेंट लेंगे, बहुत अच्छे से मिक्सिंग कर लेनी है दही की, ताकि सब चीज़ें एक जान हो जाएँ और हमारी दही में जो है बहुत खूबसूरत सा कलर आ जाए। तो ये देखिए अच्छे से मिक्सिंग हो गई है, झोल हमारा हो गया रेडी। इसको रख देंगे साइड में। अब हम मिल्क बना लेते हैं, जो कि हम राइस के ऊपर से डालेंगे। एक छोटी कटोरी लेंगे, इसमें 1/4 कप के बराबर डाल देंगे दूध, और साथ ही हम डाल देंगे ऑरेंज फूड कलर 1/2 टीस्पून के बराबर, और उसके अंदर ही हम ऐड कर देंगे ज़ाफ़रान 1 चुटकी, और इसको मिक्सिंग करके हम रख देंगे साइड में। ये हम डालेंगे राइस के ऊपर कलर देने के लिए। झोल हमने डालना है राइस के नीचे, और ये हम डालेंगे राइस के ऊपर, ताकि उसमें बहुत ही खूबसूरत सा कलर आए और खुशबू भी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी आए। तो ये देखिए ये भी बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है, हमारा मिल्क बन के रेडी हो गया है, ज़ाफ़रानी मिल्क। ये भी हम रख देंगे साइड में। अब ये देखिए इतनी देर में हमारे जो पानी रखा था हमने राइस का, उसमें अच्छे से बॉयल आ गया है। बॉयल आने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे अपने राइस, जो कि हमारे राइस जो है वो अच्छे से सोक हो गए हैं आधे से 1 घंटा, और उसका पानी मैंने ड्रेन कर लिया था बहुत अच्छे से। और वॉश करने के बाद आपने सोक करना है इसे लाजमी, वरना चावल में अजीब सी स्मेल आ जाती है। तो ये देखिए राइस हम सारे ही ऐड कर देंगे अपनी पतीली में, जो पानी हमारा बॉयल हुआ है उसी पानी में, और इसे 80% तक हम कुक कर लेंगे। बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है, वरना ये सॉफ्ट हो जाएंगे। 80% तक आपने डन कर लेना है, और ये हमारे राइस जो है वो इस तरीके से बॉईल हो जाएंगे। तो ये देखिए जी 10 से 15 मिनट गुजर गए थे और हमारे राइस जो है वो परफेक्टली डन हो गए हैं दम लगाने के लिए। तो ये देखिए बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होने नहीं देना है, 80% ही आपने डन करना है, तो बहुत ही अच्छे से खिले खिले से राइस बनेंगे। अब हम इसका पानी जो है सारा ही ड्रेन कर लेते हैं। इतने में हमारा गोश्त भी बहुत अच्छे से गल गया था। 25 से 30 मिनट गुजर चुके थे। लेट हटाएंगे और मैं आप लोग को दिखाती हूँ। बहुत अच्छे से ये गल गया है हमारा गोश्त, और ये देखिए बहुत सॉफ्ट सा। अब हम ये गोश्त को खाली पतीली में डालेंगे, बड़े बर्तन में, खुले बर्तन में हमेशा राइस बनाया करें ताकि अच्छे से राइस खिले खिले से बने। इसको फैला लेंगे गोश्त को, और इसके ऊपर डाल देंगे झोल जो हमने दही का बना के रखा था। तो ये देखिए सारा ही झोल इस तरीके से फैला के डाल दीजिए। और देखिए मटन में हमारा आधा कप के बराबर पानी मौजूद है, जो कि बहुत ज़रूरी है, जिससे आपका राइस जो है वो जूसी बनेंगे। ऊपर से हम डाल देंगे बॉइल्ड राइस। 600 ग्राम के बराबर ही हमने राइस लिए थे, आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा। और ऊपर से हम डाल देंगे अपना मिल्क, जिसमें हमने ज़ाफ़रान और कलर जो है मिक्स करके रखा था। ये देखिए बहुत अच्छा खूबसूरत सा लुक आया है इनका। अब ये डालेंगे हम देसी घी 2 से 3 टेबल स्पून, जो कि डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा टेस्ट आता है। देसी घी लाजमी डालिएगा आप, इसके बगैर ये पुलाव नहीं बनता है। तो 2 से 3 टेबल स्पून डालने के बाद अच्छे से फैला दीजिए इसको, और कवर करके रख दीजिए दम पर। और 10 से 15 मिनट के बाद हम इस राइस को चेक करेंगे। बहुत ही अच्छे से ये पुलाव जो है वो बन के रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए 10 से 15 मिनट गुजर गए थे और अच्छे से स्टीम अंदर बन गई है, और हमारे जो पुलाव है ज़ाफ़रानी पुलाव अच्छे से जो है वो कुक हो के रेडी हो गया है। हर दाना देखिए खिला खिला है, बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल बाज़ार वाला ज़ाफ़रानी पुलाव बन के रेडी हुआ है। बहुत ही ईजी सी रेसिपी है और बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी। फ्रेंड्स बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। परफेक्ट रेसिपी दी है मैंने आप लोगों को। तो ये देख लीजिए इस तरीके से हम इसे डिश आउट कर लेंगे। देखिए हर दाना बिल्कुल अलग अलग है और बहुत ही जूसी और मज़ेदार सी बन के रेडी हुई थी, और बन भी बहुत जल्दी से झटपट से जाती है, बहुत ही आसानी से बन जाती है। ये ज़्यादा स्पाइसेस भी इसमें ऐड नहीं होते। बच्चे बड़े सभी को ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद होती है। लुक में देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है, लुक वाइज भी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी और बहुत ही ईजी सी रेसिपी। तो फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करके जाइएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि मेरा हर नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन ही मिल सके। तो ये देखिए करीब से भी मैंने आप लोगों को दिखाया। देखिए अब मैं इसकी मीट भी तोड़ के दिखाऊंगी। देखिए कितने अच्छे से गल गया है, और मैं आपको टेस्ट भी करके बताती हूँ। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी बन के रेडी हुई थी, और ये देखिए करीब से हर दाना बिल्कुल खिला खिला है और मज़ेदार सा। तो बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं और ये रेसिपी कैसी लगी।
थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। फिर मिलेंगे मज़ेदार सी न्यू सी और यूनिक सी रेसिपी के साथ।